सिक्स क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इस्लामियत का टॉपिक है ग़ज़वा खैबर। खैबर अरबी में किले को कहते हैं और ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर शुमाल की तरफ बहुत से यहूद के जंगी किले थे और इसी निस्बत से इस इलाके को खैबर कहते थे। तो पूरे अरब के जो यहूदी थे वो आकर इन किलों में जमा हो गए ताकि वो इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी साजिशों का इल्म हुआ तो आपने मुहर्रम सन 7 हिजरी में उनको ख़त्म करने का इरादा फरमाया और जो सहाबा इकराम सुलह हुदैबिया में शामिल थे उनको साथ देकर खैबर की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा इकराम थे, जिनमें से सिर्फ 300 सवार थे, बाकी सारे का सारा लश्कर पैदल था। खैबर में यहूदियों के 6 मजबूत किले थे और उनके पास 20,000 जंगजू मौजूद थे। यहूदियों को जब मुसलमानों की पेशकदमी की खबर हुई तो उन्होंने अपना तमाम जंगी सामान और ज़ख़ीरा जो था वो सारा अपने सबसे मजबूत किले नाम में जमा कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमानों ने मिलकर छोटे छोटे किलों को फ़तह कर लिया और आखिर में किला कमूस का मुहासरा कर लिया और 20 दिन तक सहाबा इकराम जो है वो उस किले को फ़तह करने में कामयाब ना हो सके। तो एक दिन फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं एक ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत रखते हैं। आप सबको बहुत शौक़ था कि देखें कल वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसे झंडा अता होगा। झंडे को ना अरबी में अलम कहते हैं, ठीक है, जिसे अलम अता होगा। तो अगले दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया तो बताया गया कि उनकी आँखें दुख रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इसी हालत में हाज़िर होने का हुक्म दिया और फिर आपने अपना लुआबे दहन उनकी आँखों पर लगाया। लुआबे दहन कहते हैं थूक को, जिससे उनकी आँखें फ़ौरन ठीक हो गईं। तो आपने उनके सुपुर्द अलम फरमा दिया। हज़रत अली ने पहले ही वार में मरहब का ख़ात्मा कर दिया और किला यूँ फ़तह हो गया और इस फ़तह के बहुत से दूर रस असरात जो है वो मुसलमानों के लिए ज़ाहिर हुए। सबसे पहला तो इसका यही हुआ कि फ़तह खैबर के साथ ही यहूद की शरारतों का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया और इसके बाद यहूद की शिकस्त से दूसरे काफ़र आम तौर पर और ख़ास तौर पर जो मक्का के काफ़र थे वो हमेशा के लिए मायूस हो गए कि हम मुसलमानों पर फ़तह हासिल नहीं कर सकते। इस तरह जो खैबर का इलाका था वो भी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया और फ़तह खैबर से मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत हासिल हुआ। माल गनीमत कहते हैं जो जंग में माल दुश्मन छोड़ के भाग जाता है, उसको माल गनीमत कहा जाता है। तो फ़तह खैबर ही फ़तह मक्का का पेशे खैमा साबित हुई क्योंकि सन 7 हिजरी में ग़ज़वा खैबर हुआ और अगले वर्ष 8 हिजरी में मुसलमानों ने मक्का मुकरमा को फ़तह कर लिया। तो खैबर की फ़तह से शाम की तरफ से किसी अचानक हमले का ख़तरा भी बाकी ना रहा। आप लोगों ने ग़ज़वा खैबर लेसन जो है इसकी अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है, ठीक है।